हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि वो रजिस्टर लेके क्लासरूम से बाहर आ गई थी और स्टाफ रूम में आई और समिता मैम को रजिस्टर दिया। तो कल्पना मैम ने कहा कि आप हॉस्टल जा रही हैं। शावी ने कहा हाँ, पर अगर कोई काम है तो बताइए मैम। तो मैम ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। शावी ने कहा इट्स ओके मैम, बताइए क्या हुआ। कल्पना मैम ने कहा कि मेरे कैबिन से मेरा बैग लाना है और कैबिन सही से लॉक कर दीजिएगा। शावी ने कहा ओके मैम। ये कह के शावी मैम के कैबिन से उनका बैग लेने गई। वो बैग लेके वापस आई तो मैम स्टाफ रूम के बाहर ही उसका वेट कर रही थी। दूसरी तरफ ज़ारा के फ्रेंड्स घर जा रहे थे और ज़ारा भी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हो गई थी और उन्हें बाय कर रही थी, पर वो हॉस्टल की तरफ नहीं गई थी। उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम जा नहीं रही क्या। उसने कहा जा रही हूँ, बस तुम लोगों को बाय कर रही हूँ। लेकिन असल में तो ज़ारा मन ही मन कह रही थी कि यार शावी का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर में वो भी आ ही जाएगी। साथ नहीं जा सकते तो क्या होगा, आगे पीछे तो जा ही सकते हैं। नाराज़गी तो है, पर शावी के मनाने के तरीके से दिल को एक अलग सा सुकून भी मिल रहा है। तो उसे आसपास देख के अच्छा फील होता है। तो थोड़ी देर में आ ही जाएगी, तभी जाऊंगी। इधर शावी मैम के साथ ही बाहर आने लगी। मैम राइट साइड पे थी और शावी लेफ्ट साइड से चल रही थी। ज़ारा भी राइट साइड वाले टर्न पे खड़ी थी। मैम की तरफ देखते हुए शावी की नज़र ज़ारा पे गई तो शावी जहाँ चल रही थी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। मैम ने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे और वो आगे बढ़ते हुए शावी की तरफ देखने के लिए पीछे मुड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि शावी कहीं पीछे रुक गई है, तो उन्हें लगा उसे कुछ हुआ तो नहीं, रुक क्यों गई। तो जैसे ही वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ी, उनका पैर एक छोटे से पत्थर पर पड़ा जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया और शावी बिल्कुल पास ही थी। तो उसने तुरंत आगे बढ़कर मैम को थामा, उसने उन्हें संभाला। अब मैम पीछे देखते हुए गिर रही थी, इसलिए जब शावी ने पकड़ा तब मैम का सर शावी के सीने पर था और शावी का एक हाथ मैम की कमर पे और दूसरा हाथ उनकी पीठ पर था, जो कि उन्हें सपोर्ट कर रहा था। इधर गिरने के डर की वजह से मैम की आंखें बंद हो गई थी और उन्होंने शावी के ब्लेजर का कॉलर जोर से पकड़ लिया था। इधर ज़ारा ने जैसे ही अपने फ्रेंड्स को बाय बोला और नज़रें घुमाई तो उसे ये दृश्य नज़र आया, ये सिनेरियो नज़र आया और ज़ारा ये सब बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। जिस नाराज़गी को, जिस दरार को शावी ने अभी थोड़ा भरना शुरू ही किया था, शायद ये सब होने के बाद वो दरार और गहरी हो गई थी। इधर शावी इन सब से बेखबर, बेखबर क्या, उस समय मैम के गिरने की टेंशन में थी। तो शावी ने कहा मैम आप ठीक है ना। शावी ने कहा हाँ। ये बोलते हुए मैम सीधी खड़ी होने लगी। शावी ने मैम का बैग उन्हें दिया तो शावी ने पूछा कि मैम आपको कहीं लगी तो नहीं ना, ठीक है ना आप। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो। हाँ मैं नहीं गिरी थी ना मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं। तो मैम ने कहा थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया, नहीं तो आज पता नहीं कितनी लगती। इट्स ऑल राइट मैम, पर आपका पैर वो तो ठीक है ना। ज़ारा ये सब देखकर वहाँ से गुस्से में हॉस्टल की तरफ निकल गई थी।
मैम ने अपने पैर को थोड़ा मूव किया और कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तुम रुक कहाँ गई थी? तुम रुकती नहीं तो ये सब होता ही नहीं। अब शावी के पास कोई जवाब नहीं था। सोच रही थी कि क्या बोलूँ और क्या करूँ। तो उसने थोड़ा सोचा और कहा कि मैम वो फ़ोन पे कॉल आ रही थी मम्मा की, तो बस वही देखने लगे थे। तो मैम ने कहा अच्छा ठीक है, चलें हम? शावी ने कहा ठीक है मैम, हम चलते हैं, गुड इवनिंग। मैम ने कहा हाँ गुड इवनिंग एंड थैंक यू। शावी ने मुस्कुरा कर कहा कि दैट वाज माय ड्यूटी मैम। ये बोल के शावी हॉस्टल की तरफ बढ़ गई थी और मैम भी अपने घर जाने लगी। इधर शावी मन ही मन सोच रही थी कि यार ज़ारा यहीं खड़ी थी, मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचना चाहिए। शावी ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया था। वो ज़ारा के पास पहुंचना चाहती थी, पर ज़ारा गुस्से में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी। ज़ारा हॉस्टल में सीधे अपने रूम में चली गई। रास्ते में उसे रोशनी मिली तो रोशनी ने पूछा कि ज़ारा सुनो, लेकिन ज़ारा ने कुछ नहीं कहा। उसने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ना ही उसने कुछ सुना। बस रूम में जाके उसने बुक्स एक साइड फेंक दी और रूम में इधर उधर घूमने लगी। ज़ारा के अंदर गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसके गुस्से की गर्मी ज़ारा के जिस्म को भी गर्म कर रही थी। ज़ारा ने अपने सारे वूलन्स निकाल कर बेड पर फेंका। उसे बेचैनी हो रही थी, ना वो बैठ पा रही थी ना टहल पा रही थी। उसे किसी भी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। उसने पास रखी बोतल का पूरा पानी एक बार में ही पी लिया। उसे फिर भी अपनी गर्मी में राहत का एहसास नहीं हुआ, तो उसने एक टॉवल उठाया और सीधे वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाके उसने सीधे शावर खोला और शावर के नीचे खड़ी हो गई। बाथरूम में जाके काफ़ी देर तक वो बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी रही। उसे अब थोड़ी ठंडक का एहसास हो रहा था, तो उसने खुद को टॉवल से ड्राई किया और रूम में आई और रूम का डोर लॉक किया। लेकिन फिर से उसकी आंखों के सामने वो सारा सीन घूम गया, तो उसका गुस्सा और उसकी बेचैनी दोबारा बढ़ने लगी। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर से सारे कपड़े हटा के बेड पे लेट गई। इधर शावी अपने रूम में गई और खुद से ही कहने लगी कि यार ये कुछ गलत ना समझे, फिर से पंगा हो गया। मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ खुद को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, पता नहीं ये सब क्यों होने लगता है। यार वैसे तो वो भी वहीं पर थी, उन्होंने तो देखा ही होगा कि हमने सिर्फ संभालने के लिए मैम को पकड़ा था, पर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे यार। एक तो मैंने उस दिन इतनी फालतू बकवास की थी, वो सब सुनने के बाद, और आज फिर ये सब। हे भगवान। पर ठीक है ना, वैसे भी तो मना ही रहे हैं उन्हें, शायद इसी बहाने कुछ बात ही कर लें। अब तो भी, अब जो भी हो फेस तो करना ही पड़ेगा यार। मेरी ना किस्मत क्या ही कहूँ, ऐसी किस्मत तो मैंने भगवान दुश्मनों को भी ना दे। शावी खुद से ही बातें करके चेंज करने चली गई। चेंज करके वो सीनियर्स के फ्लोर पे गई, पर उसे ज़ारा कहीं नहीं दिखी। रोशनी अपने रूम से निकली, शावी सामने ही खड़ी थी। उसने रोशनी को देखते ही विश किया कि गुड इवनिंग दी, गुड इवनिंग। लेकिन शावी की नज़रें ज़ारा को
ढूंढ रही थी। रोशनी ने शावी की ज़ारा को ढूंढती नज़रें और उसके चेहरे पर टेंशन को देखा तो पूछा कि ज़ारा को ढूंढ लो पहले, फिर बात करना। शावी ने कहा हाँ नहीं, हम तो ऐसे झूठ मत बोलो, वैसे कुछ हुआ है क्या? नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ज़ारा कॉलेज से आई थी तो सीधे सीधे अपने रूम में चली गई। हमने बात करने की कोशिश भी की पर उसने कुछ कहा ही नहीं। शावी ने खुद से कहा कि मतलब कि टेम्परेचर बहुत हाई है। रोशनी ने कहा क्या हुआ? शावी ने कहा कुछ नहीं दी, हम छत पे जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ये बोल के शावी छत पे चली गई और इधर उधर टहलने लगी। इधर ज़ारा जब से कॉलेज से आई थी तब से उसने रूम का डोर ओपन नहीं किया था, बस लेटी हुई थी। तभी ज़ारा का फ़ोन रिंग हुआ। कॉल ज़ारा की अम्मी की थी। ज़ारा अपनी अम्मी से बात कर रही थी। उसकी अम्मी ने बताया कि बेटा मैं और अब्बू बहुत जल्दी तुमसे मिलने आने वाले हैं। ज़ारा ने कहा क्या, सच्ची में? वाह, ये बात सुन के ज़ारा को बहुत खुशी मिली थी। शायद कुछ पल के लिए वो जो कुछ भी चल रहा था उसके दिल दिमाग में, उन सभी ख्यालों से बाहर आ गई थी और उसने अपने अम्मी अब्बू से एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दी थी। लिस्ट इन द सेंस कि लड्डू बना लाना, ये कर लेना, वो कर लेना। थोड़ी देर तक उसने फिर अपनी बहन से बात की और कॉल डिस्कनेक्ट किया। तब उसका ध्यान टाइम पर गया और वो उठ के डिनर के लिए मेस में जाने लगी। इधर शावी ने देखा कि डिनर का टाइम हो गया था, पर वो मन ही मन सोचने लगी कि यार अभी तक कॉलेज से आने के बाद मैंने ज़ारा को एक बार भी नहीं देखा। भगवान एक बार दर्शन करा दे, बस मैं देख लूँ कि वो स्थिति क्या है, कैसी है कैसी नहीं है। एक बार दिखा दे भगवान, नहीं तो बहुत पंगा हो जाएगा। तो वो उसे देखने के लिए मेस से पहले जो छोटा सा कॉमन एरिया था वहीं अपना फ़ोन हाथ में लेके बैठ गई और फ़ोन में कुछ देखने का नाटक करने लगी। वो ऐसे दिखा रही थी कि वो फ़ोन में कुछ कर रही है, पर उसकी नज़र सिर्फ ज़ारा की तलाश में थी। और थोड़ी देर बाद उसके नज़रों की तलाश पूरी हुई थी। ज़ारा मेस की तरफ जा रही थी। सॉरी। ज़ारा के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी जो कि अब्बू और अम्मी से बात करने के बाद आई थी। शावी ने जब ज़ारा को ऐसे देखा तो उसके दिल को काफ़ी तसल्ली हुई और वो भी उसके पीछे पीछे मेस की तरफ बढ़ गई। ज़ारा अपना डिनर लेने गई। इधर शावी सोच रही थी कि भगवान चलो इनके फेस पे स्माइल तो है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ये बेवजह ही थोड़ी सी चिढ़ मची होगी, बस मैं बेवजह इतनी टेंशन ले रही थी, सब ठीक है। इधर ज़ारा अपना डिनर लेने गई तो उसने देखा कि शावी उसके पीछे ही है। शावी को देखते ही ज़ारा के फेस पे जो स्माइल थी वो गायब हो गई थी। ज़ारा ने अपने डिनर लिया और टेबल के कॉर्नर साइड पर बैठ गई, जैसे कि जो हेड ऑफ द फैमिली की जगह होती है उधर। उसके साइड की कोई चेयर फ्री नहीं थी। मजबूरन शावी को उससे दूर ही बैठना पड़ा। ज़ारा ने जल्दी अपना डिनर पूरा किया और ऊपर की तरफ जाने लगी। शावी मन ही मन सोचने लगी कि यार ये हो क्या रहा है, अभी तो इनके चेहरे पे स्माइल थी और अभी इतना गुस्सा, ये मुझसे भाग क्यों रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा। ज़ारा इधर ऊपर छत पे आके वॉक करने लगी। शावी भी उसके पीछे आ गई थी।
लेकिन जैसे ही शावी आई, ज़ारा छत के दूसरे कॉर्नर पे चली गई। शावी अब थोड़ा और परेशान होने लगी थी। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी तो छत पर ज़्यादा देर कोई टहल नहीं सका। धीरे धीरे सब नीचे आने लगे। रोशनी पहले से ही नीचे थी। जैसे ही सब नीचे आए तो रोशनी का रूम सामने ही था, तो उसने नेहा, शावी, आरज़ू, कविता और ज़ारा को अपने रूम में बुला लिया। ज़ारा गेट पे आके बोली कि यार मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ। तो रोशनी ने कहा कि छत पे ठंड है, फिर भी वॉक कर रही थी और अभी तुम्हारे सोने का टाइम हुआ नहीं है, इतना तो हमें भी पता है, तो चुपचाप अंदर आ जाओ, ठीक है। और उसने ज़ारा का हाथ पकड़ उसे रूम में खींच लिया था। सब शांत बैठे थे। शावी और ज़ारा की नज़रें जब भी एक दूसरे से मिलती तो ज़ारा अपनी नज़रें चुरा लेती और शावी के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती। बेचारी शावी, धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का। क्या ज़रूरत है मैडम की इतनी हेल्प करने की, जब पता है कि ज़ारा को नहीं पसंद है तो क्यों भाई उस इंसान के इतने आसपास घूमना। ये तो जानबूझ के चिढ़ाने वाली बात हो गई ना। ज़ारा अपनी जगह ठीक है, जब उसने शावी के मुंह से मैडम के लिए इतना सब कुछ सुना है तो अब उसे मैडम के साथ देखेगी तो ऑब्वियसली ऐसा ही रिएक्शन आएगा। खैर, सब शांत बैठे थे तो रोशनी ने कहा, क्या भैया आज सबको सांप सूंघ गया है क्या? हाँ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। तो सबने कहा कौन सा गेम? नेहा ने भी पूछा कौन सा गेम? अरे यार उस दिन वाला खेलते हैं ना शावी, वो उस दिन जो सॉन्ग वाला गेम खेल रहे थे हम लोग, जो बीच में से वर्ड पकड़ के गा रहे थे वो वाला। तो शावी चुप थी। नेहा ने कहा मुझे भी तो बताओ। नेहा के पूछने पर रोशनी ने सबको गेम के रूल्स बताए। आरज़ू ने कहा ठीक है, पर टीम कैसे बनेगी? रोशनी ने कहा बहुत इजी है, सारे जूनियर एक में और सारे सीनियर्स एक में। ज़ारा ने तुरंत कहा कि नहीं, हमें नहीं खेलना है, आप लोग खेलिए, मुझे सच में नींद आ रही है। कविता ने कहा क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तो ज़ारा ने कहा हाँ तबीयत ठीक है। तो फिर क्या हो गया, बस ऐसे ही खेलने का मन नहीं कर रहा। तो शावी ने भी उठते हुए कहा कि मुझे भी नहीं खेलना है, मैं भी रूम में जा रही हूँ। नेहा और रोशनी, आरज़ू, कविता सब समझ चुके थे कि दोनों के बीच ज़रूर कुछ हुआ है। तो नेहा ने कहा चुपचाप दोनों यहीं बैठो, मैं यहाँ सुपर सीनियर हूँ, मेरी बात काट के कौन यहाँ से जाने वाला है, मुझे अभी के अभी क्लियर कर दे। ज़ारा शांति से यहाँ बैठ जाओ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दी, ठीक है तबीयत, तो बैठो चुपचाप यहाँ पे। और शावी तुम यहाँ से उठ मत जाना, गेम हो रहा है तो हम सब खेलेंगे, बस बात ख़त्म है। नहीं, तुम लोगों को सबके साथ खेलना होता है, जब मैं, कविता, आरज़ू होता है तब तुम लोगों को नहीं खेलना होता, ये सही है। तो दोनों चुपचाप वहाँ बैठ गए थे। नेहा ने रोशनी की तरफ, आरज़ू की तरफ देखा और कहा दोनों में ज़रूर फिर से कुछ हुआ है, इससे पहले शावी की बैंड बजे, हमें मिलके इन दोनों के बीच सब कुछ सही कराना होगा, नहीं तो शावी की लंका लगने वाली है। ज़ारा का मूड देख के लग रहा है कि उसे शावी के ऊपर बहुत गुस्सा आया हुआ है। तो रोशनी ने कहा शावी की ना हरकतें ऐसी हैं, पहले कांड करती है खुद, तो ज़ारा भड़केगी। ज़ारा तो उस दिन भी कह रही थी मैं इसमें हाथ धोते हुए कि धुलने का तो मन है लेकिन अभी धुल नहीं सकते। तो नेहा, आरज़ू, रोशनी ये सारी बातें करके ज़ोर से हंस पड़ी थी। उन्हें हंसते हुए देख शावी ने पूछा क्या हुआ दी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम तो शांति रहो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम जितना कम बोला करो ना उतना ही अच्छा होता है तुम्हारे लिए। तो शावी ने एक पपी फेस बनाया और कहा हमने क्या किया है, हाँ तुम कुछ करती कहो,
तुम्हारे बिना कुछ किए ही सब कुछ होता जाता है, किस्मत खराब है बेटा तुम्हारी। तो रोशनी हंस पड़ी। रोशनी ने कहा देखो आगे क्या क्या होता है। तो ज़ारा चुपचाप बैठी हुई थी। तो नेहा ने कहा चलो भाई गेम शुरू करते हैं, और उसने रोशनी को आंख मारते हुए कहा कि ध्यान देना, इसको बचा ले, इस बार पिटी ना तो भगवान जाने कितने दिनों तक इसका टेप रिकॉर्डर अटका रहेगा। इस बात पे एक बार फिर सारे के सारे हंस पड़े थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।